दोस्तों, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और ये शक करे शायद वो इंसान कभी किसी रूहानी मखलूक़ात से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए इंसान उस पर शक करता है। भूत प्रेत जिन जिन्नात, इनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग इसे महज एक वहम समझते हैं, या फिर लोगों की गपशप की लोग झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है कि कुरान करीम की अधिकतर चीज़ें आज दुनिया वाले खोज करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज ये टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की है, यानी इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायत है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद, उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मुअज्जिन ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा आवाज़ दे दी। देर रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी थी। तो मुअज्जिन साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए, और उसकी इसी गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की भी सज़ा सुना दी। और जब यह खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में ये लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी आवाज़ यानी अजान दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा बाबुल इल्म हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने एक सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज़ में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है उसके मुताबिक उस शख्स ने हजरत अली से सवाल किया। ये सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर उस वक्त तक जन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, तो उस वक्त इन जिन्नातों को जो उस वक्त ज़मीन पर रह रहे थे, इन तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में फ़िज़ा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत ख़त्म कर दी गई और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को ख़त्म होने पर, यानी कि जब रात ख़त्म होने वाली है, रात ख़त्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, सुबह के करीब होने पर बांग देकर यानी अजान देकर ना सिर्फ अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार कर दे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर अजान देकर जिन्नातों को भी ये खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त ख़त्म हो चुका है, यानी कि
अब जिन्नातों का वक्त खत्म हो गया है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये वो मखलूक है कि जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नातों और फरिश्तों को देखने की सलाहियत से नवाजा है। यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नातों और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसी मुर्गे की आवाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रोब और इतना ज्यादा असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज को सुनकर, जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है, उसकी आवाज सुनकर भाग जाते हैं। उसके बाद हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन्न का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज़ सुनाई जाए और उम्मीद यही रखो कि जिन्नात जो शख्स के अंदर मौजूद है वो इस मुर्गे की आवाज़ सुनकर उसके जिस्म छोड़कर भाग जाए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के इस कौल के मुताबिक ना यह मुर्गा सिर्फ शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि यह इंसानी खुराक के लिए गोश्त पैदा करने का एक अनोखा जरिया भी है। ये और इसके अलावा मेरे दोस्तों कि शायद यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन ने भी इस नेक सिफ्त परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म भी दिया है, ताकि हम इस मुर्गे की यानी इस परिंदे की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सके, बल्कि अल्लाह के मखलूक के इजाफे का भी सबब बन सके। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारिका भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो, मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देख कर ही अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करता है। और एक जगह और इरशाद फरमाया गया है कि सबसे बुरी आवाज़ है वो है गधे की आवाज़। दोस्तों, आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।